वेलकम टू दिस मैथ सेशन स्टूडेंट्स। हम देख रहे हैं आपका सबसे प्यारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये वही चैप्टर है जो आपको पूरी मैथ्स की दुनिया में डुबा सकता है। ये वही चैप्टर है जिसकी वजह से मैथ्स के साथ आपको प्यार हो सकता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस एक साथ देख रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमने देखे थे 2 डिजिट नंबर। अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व करना है वैसे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं रुपीज वाले क्वेश्चंस, रुपीज और पैसे वाले क्वेश्चंस, मनी 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 मनी, जिसमें हाँ यस समर्थ यस दैट ओनली राइट, जिसमें बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है, सब पीछे पड़े हुए होते हैं। पैसा पैसा पैसा, इस पे बहुत सारे गाने भी हैं, हाँ या ना, बहुत सारे मूवीज भी हैं। अपना सपना मनी मनी, पैसा पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है, लाइक दैट, हाँ या ना एवरीवन। अभी ये तो सिर्फ मुझे बॉलीवुड के पता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम कौन कौन सी चीजें फॉलो करने वाले हैं समझना। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, सौरभ हैज ₹34 इन 50 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स। कई बार आपको क्वेश्चन में ये दो चीजें ही दी जाएंगी रुपीज एंड पैसे में। पहला स्टेप आपका ये होगा, जब भी रुपीज और पैसे वाले क्वेश्चन हो, पहला स्टेप आपका ये होगा, सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दो। आइदर सबको रुपीज में कन्वर्ट कर दो या सबको पैसे में कन्वर्ट कर दो। सबसे बेस्ट होगा सबको पैसे में कन्वर्ट कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना? तो मुझे ये बताओ रुपीज और पैसे में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रुपीज एंड पैसे? रेज योर हैंड, मुझे कौन बताएगा? बोलो निकेतन। सर 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीस। श्योर? गलत तो यस नहीं सर। बोल रहे हो पक्का? मैंने हाँ जहां सर। तक पढ़ा है 1 पैसे इक्वल टू 100 रुपी होता है। सर नहीं सर, 100 पक्का? पैसे इज इक्वल, हाँ सर। मतलब मैंने गलत पढ़ा है? हाँ सर। सर श्योर? 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीस। हाँ सर। इक्वल 100 पैसे, श्योर पक्का? ये हाँ आप सर। बोल रहे हो राइट? ये हाँ गलत सर। तो आपको 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा, करेक्ट हाँ निकेतन? सर। हाँ ओके, सर। great great, so thank you Niketan, you are right. So 1 rupee equal to 100 पैसे, is this clear everyone? हाँ या ना? ओके यहाँ तक क्लियर है, 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका मतलब ये समझना, ठीक है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे उसका जवाब दो, राइट? अब आप मुझे उसका जवाब दो। सपोज मेरे पास 50 पैसे के 10 कॉइन्स हैं, आई एम हैविंग 10 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, तो टोटल मेरे पास कितने रुपीज हैं? या टोटल मेरे पास, इफ आई एम हैविंग 10 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, तो टोटल कितने पैसे हैं मेरे पास, पैसे कितने हैं टोटल? 10 coins of 50 paise. How much total money I am having? बोलो देविका, how much total money I am having? 10 coins of 50 paise. Devika, are you there? Can you unmute yourself? I think Devika's video got stuck. बोलो Brinda. सर 500 पैसे। 500 पैसे, वो कैसे मिला आपको? 50 into 10, right? So that is 500 paise. Clear everyone? Yes or no? Easy, easy peasy lemon squeezy. Similarly, if I am speaking, if I am having X coins of 50 पैसे, तो मेरे पास कितने पैसे होंगे टोटल? इफ आई एम हैविंग X coins of 50 पैसे समर्थ, तो अब मेरे पास कितना होगा, कितने पैसे होंगे? सर कैन यू रिपीट? इफ आई एम हैविंग X coins of 50 पैसे ईच, टोटल मेरे पास X coins हैं, 1 Yes, coin, sir. 2 coin, X coins of 50 पैसे, so how much total amount I am having? सर एक्स कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। हाँ, ऊपर ऊपर हिंट देखो, 10 coins of 50 पैसे, मेरे पास टोटल अमाउंट कितना था? सर 50 into x, 50 into x. Yes, 50 into x, so it will be 50x पैसे. Is this clear everyone? Right? सिद्धार्थ ये रुपीस नहीं होगा, पैसे होगा बाद में, पहले इधर समझो, कोई जल्दबाजी मत करो, लिखने का पूरा टाइम दूंगा स्टूडेंट्स, कहीं नहीं जा रहे हैं, कोई पैसे आपके कहीं नहीं भाग रहे हैं। जल्दी लिखने से ये 500 पैसे आपको नहीं मिलने वाले, डोंट वरी एट ऑल, राइट? आराम से लिखो। ओके रूपा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ आई एम हैविंग Y coins ऑफ 20 पैसे, टोटल कितने रुपीस होंगे या पैसे? Sir, 20 into y is equal to 20y पैसे। 20y पैसे, ओके। सो नाउ अब मेरे पास टोटल कितने पैसे होंगे? इफ आई एम हैविंग X coins ऑफ 50 पैसे एंड Y coins ऑफ 20 पैसे, तो टोटल रुपीस कितना होगा टोटल?
इन दोनों का टोटल। Sir, 50x plus 20y. Very good. So total amount I'll be having will be 50x plus 20y paise. Is this clear everyone? Please give me some response. Right? जैसे संतोष ने रिप्लाई दिया 70xy, वैसा नहीं होने वाला संतोष, ठीक है? 70xy नहीं होगा, वो x into y होगा, राइट? और 50 plus 20 अलग से, फिर x into y अलग से, ऐसा नहीं होता है। सो इससे इतना पहले फॉर्मूला बुक में टाइप कर दो, फॉर्मूला बुक में लिख दो, टाइप बोल रहा हूं मैं, फॉर्मूला बुक में लिख दो जल्दी जल्दी, ठीक है? फिर इसके बेस पे से हम रेगुलर बुक में क्वेश्चन शुरू करते हैं। तब तक मैं आपका सेशन बना देता हूँ LMS में, राइट? जल्दी जल्दी फॉर्मूला बुक में लिख दो एवरीवन। Okay, so since you have written this all things in formula book, now let us see questions based on your money in regular book. Now see here everyone. Saurabh has rupees 34 in 50 paise and 25 paise coins. If number of 25 paise coins is twice the number of 50 paise coins, समझो यहाँ पे, number of 25 paise coins is twice the number of 50 paise coins. तो पहले अगर मुझे यहाँ पे वर्बल इंटरप्रिटेशन लिखना है, यू रिमेम्बर दैट हम करते हैं वर्बल इंटरप्रिटेशन, फिर नेमिंग, फिर करते हैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, हाँ या ना सर? राइट? इफ आई हैव टू राइट वर्बल इंटरप्रिटेशन, रेज योर हैंड, कौन वर्बल इंटरप्रिटेशन बोलेगा यहाँ पे? बोलो रोहित, वर्बल इंटरप्रिटेशन। सर। हाँ रोहित। सर वर्बल इंटरप्रिटेशन 50 पैसे। हाँ 50 पैसे। सुनो मेरी बात, ₹34 वाला छोड़ दो, ₹34 वाला वर्बल इंटरप्रिटेशन छोड़ दो, मुझे बस ये बताओ 25 पैसे कॉइन इज ट्वाइस नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, इसको कैसे लिखेंगे सर? जल्दी जल्दी, आप कंफ्यूज हो? हाँ वेट, थोड़ा थोड़ा सोचो, तब तक दूसरे स्टूडेंट्स को हम चांस देते हैं, ठीक है? थोड़ा सोचो। चलो रागिनी नहीं, जननी, कैन यू ट्राई? बोलो जननी। जननी भी सोच रही है शायद। चलो तो दिव्येश, कैन यू रेज योर हैंड सो दैट आई कैन गिव यू चांस? बोलो दिव्येश। Yes, sir. Sir, the verbal instruction is 50 paisa plus 10 tens 50 पैसा, फिर क्या? 50 पैसा फिर प्लस, मैं आपको बोल रहा हूँ ₹34 वाला भूल जाओ, वर्बल इंटरप्रिटेशन उसका नहीं बनाना है अभी। इसका सर सिर्फ 25 पैसे कॉइन्स इज ट्वाइस नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, उसका कैसे करेंगे? एकदम इजी है, बोलो किशोर। हाँ सर। Sir, we can assume 50 paisa coins as x and can we write 25? They have told twice, no sir. So can we write 25x? Thank you, Kishore. In verbal interpretation, we are not assuming x. X we are assuming in naming part. ठीक है, don't worry. But अगर आप verbal interpretation, naming ये सारी चीजें अगर नहीं लिख रहे हो तो भी चलेगा. So number of. सर बोलो बोलो रोहित बोलो. Sir, 25. If we take paise as x, sir. 25 paise coins are 2x, sir. ठीक है रोहित. And so number of 25 paise coins is equal to 2 times number of 50 paise coins. क्या ये मैं लिख सकता हूँ पहले? everyone, please give me some response. Right? Number of 25 paise coins is equal to 2 times number of 50 paise coins. इधर ध्यान दो. श्री चरण, रजत, आप सब 25 into 2 लिख रहे हो. That you are going in wrong direction. सबका ध्यान इधर. So number of 25 पैसे coins equal to 2 times number of 50 पैसे coins. अभी ऊपर ये 34 रुपीज वाला भी हमें बनाना है वर्बल इंटरप्रिटेशन, बट अभी उसको छोड़ो, पहले इधर ध्यान दो, ठीक है? यहाँ एग्जैक्टली वो आप बनाओ तो ऐसे बनेगा ₹34, उसको पैसे में कन्वर्ट करना है तो 34 रुपीज मतलब कितना पैसा होगा? 3400 पैसे, हाँ या ना? राइट? अब उसका वर्बल इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? तो ये देखो, उसका वर्बल इंटरप्रिटेशन ऐसे होगा, ये 50 पैसे कॉइन है इनटू x. व्हाट इज x? x इज नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे. व्हाट इज y? नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ
20 पैसे, हाँ या ना, राइट? सो दैट विल बी एग्जैक्टली योर 3400 is equal to 50 into number of 50 पैसे coins plus 25 into number of 25 पैसे coins. ये दोनों वर्बल इंटरप्रिटेशन क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, हाँ या ना? वर्बल इंटरप्रिटेशन समझाने के लिए फॉर्मूला बुक में मैंने अलग से आपको समझाया। जननी, प्रगति, क्लियर है? क्लियर एवरीवन? अक्षित, निकेतन, राइट? If it is clear, you can tell me yes. Pooja, is this clear? Okay. Now next section, naming. चलो naming में हम किसे नाम देंगे? If you are having any doubt, please ask me. Right? जैसे one student is asking, sir, how did 3400 came? तो वो मैं आपको समझाता हूँ। 34 रुपीज दिया गया है क्वेश्चन में, 34 रुपीज। वो पैसा में क्या हो जाएगा? It will be 3400 पैसे और नॉट, क्योंकि आरएचएस में आपका पैसा है तो एलएचएस में भी पैसा होना चाहिए ना। ₹34 विल बी 3400 पैसे, ठीक है। चलो नेमिंग में हम नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स को एक्स एज्यूम कर देंगे। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इज नथिंग बट योर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्बल इंटरप्रिटेशन प्लस नेमिंग। रजत थोड़ा ध्यान दो, वो मैंने फॉर्मूला बुक में समझाया पहले ही। चलो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स आपके एक्स हैं, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स आपके एक्स हैं, तो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स क्या हो जाएंगे? ये पहले में आप रखोगे तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट सिंस आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा इसलिए मैं सेंटेंस वापस लिख रहा हूँ। दैट नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स। So number of 25 पैसे coins is equal to x. अभी लिखो मत, अभी सब यहाँ पे ध्यान दो, लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा। प्लीज पे अटेंशन हियर एवरीवन। डाउट आएंगे, रुको, थोड़े अपने डाउट को अपने पास रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, मुझे थोड़ा समझाने दो, आपके सारे डाउट्स 1 बाय 1 क्लियर करूंगा। चलो ये फर्स्ट लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। सेकंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, सबका ध्यान इधर। अभी लिखने के लिए हड़ीबड़ी मत करो, प्लीज डोंट डू हड़ीबड़ी इन राइटिंग। सबका ध्यान इधर। दिस इज योर सेकंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ सारी। 3400 is equal to 50. What is number of 50 पैसे coins? Number of 50 पैसे coins is x. 25. Number of 25 पैसे coins is 2x. ये क्लियर हुआ? 50 पैसे coins x, number of 25 पैसे coins 2x. यहाँ तक क्लियर है? Please give me some response, everyone. Very good. चलो आपके सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा, डोंट वरी। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ पे। 3400 is equal to 50x plus 25 into 2, 50x. 50x plus 50x, 100x. 100x is 3400. Then what will be the value of x? X is equal to 3400 divided by 100. Implies x is equal to 34. Yes, very good Tanmay. अब ये x 34 exactly आपका क्या है? Is it number of 50 पैसे coins or number of 25 पैसे coins? 34 is your number of 50 paise coins. What they are asking in the end, how many coins of each kind does he have, right? So coins of each kind, समझना, coins of 50 paise, or particularly if I write number of coins of 50 paise is equal to x is equal to 34. Sorry, x आपका 50 पैसे है ना? हाँ. Now number of coins of 25 paise, number of coins of 25 paise is equal to 2x, which is equal to 2 into 34, which is equal to 68. So this will be your final answer. ये चैप्टर में आपका आंसर पूरा ऐसे बड़ा आएगा, राइट? सो मेक अ हैबिट कि इतना पूरा बड़ा आपको एंड में लिखना है। इज दिस क्लियर? जब जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके आंसर में एक्स का जो आंसर आता है वहां पे खत्म कर देते हैं। दैट इज रॉन्ग। एक्स आपने एज्यूम किया है, तो जो आपने एज्यूम किया है उस पर से आपका जो आंसर है वो आपको लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में एक बार वापस समझा रहा हूँ। पैरेलली हर एक स्टेप में जिसको जो भी डाउट होगा वो स्टेप बाय स्टेप पूछ लेना, राइट? सो ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। सबसे पहले अगर जितने लोगों ने भी हैंड रेज किया, अगर आपको कोई डाउट नहीं है सो प्लीज क्लियर योर हैंड्स, राइट? मतलब रिमूव योर सिंबल्स अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो। 1 बाय 1 में सारे स्टेप समझा रहा हूँ, जिस स्टेप में जो डाउट आएगा तब हैंड रेज करना, ठीक है? चलो
Saurabh has rupees 34 in 50 paise and 25 paise coins. If number of 25 paise coins is twice number of 50 paise coins, how many coins of each kind does he have? Verbal interpretation. Number of 25 paise coins is equal to 2 times number of 50 paise coins. 3400 is equal to 50 into number of 50 paise coins plus 25 into number of 25 paise coins. ये मैंने कहां से लिखा? ये मैंने अभी आपको समझाया. जो टोटल अमाउंट है फॉर्मूला बुक में, वो टोटल अमाउंट होता है 50 into x. What is x? Number of coins of 50. तो अगर वो 50 पैसा है, ठीक है. रिवीजन में मैं एग्जैक्टली फास्ट जाता हूं, बट चलो रिवीजन में अगर आपको स्लो जाना है तो मैं स्लो जाता हूं. वेट, लेट मी रिड्यूस माय स्पीड. ओके स्टूडेंट्स, सी हियर, फॉर्मूला बुक में हमने देखा था टोटल अमाउंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. इफ वी आर हैविंग 50 पैसे कॉइन्स, if we are having 25 paise coins or 20 paise coins, we are having number of coins of 50 paise, we are having number of coins of 20 paise. So your total amount will be 50 paise into number of 50 paise coins as well as 20 paise into number of 20 paise coins. Is this clear, everyone? Since your RHS is in paise, your LHS will be also in paise. Easy, easy peasy lemon squeezy. रजत, आपका डाउट यहीं पे सॉल्व हो गया होगा रजत? हाँ या ना? आपको यहीं पे डाउट था ना रजत कि 50 मल्टीप्लाई क्यों क्या सॉल्व हो गया? वेरी गुड रजत, थैंक यू रजत. See here, so if we are putting here 3400 is equal to 50. 50 के बाद आपका आ जाएगा नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स प्लस 25 इंटू नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स. मानसा क्लियर हो रहा है? मान्यता क्लियर हो रहा है? पूर्वी, एवरीथिंग ऑल राइट? एवरीथिंग क्लियर? नाउ इन नेमिंग वी कैन एज्यूम नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इक्वल टू x. इफ नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इक्वल टू x, इन फर्स्ट वर्बल इंटरप्रिटेशन इफ आई पुट नंबर ऑफ 50 पैसे इज इक्वल टू x, this is our first verbal interpretation. In this first verbal interpretation, if I put number of 50 paise coins is equal to x, the number of 25 paise coins will be 2x. Now I am having number of 50 paise coins equal to x and number of 25 paise coins equal to 2x. Easily I can substitute both of these entities in 3400. That is our second verbal interpretation. 3400 equal to 50 into number of 50 paise coins plus 25 into number of 25 paise coins. Number of 50 paise coins is equal to x. Number of 25 paise coins is equal to 2x. इतना स्लो मुझसे नहीं हो पाएगा, थोड़ी स्पीड इंक्रीज कर रहा हूं. So 25 into 2 will be 50. This is 50x plus 50x will be 100x. If this 100 will go to that side, 3400 by 100 will be 34. X is equal to 34. जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे x equal to 34 आता है तो क्वेश्चन स्टॉप कर देते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि x आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है. क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको x दिख रहा है? सी एनीवेयर दे हैव दे स्पेसिफाइड x? बोलो, कहीं पे x स्पेसिफाई है? कहीं पे बोला गया है फाइंड x? नहीं, हमें क्या बोला गया है? हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज ही हैव. मतलब आपको नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स और नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स फाइंड करने हैं. सो फाइनल आंसर में ये दोनों वैल्यू आपको लिखनी है. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इक्वल टू x, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे इक्वल टू 2x. Substitute value of x, this is 34 and this is 68. फाइनली ये क्वेश्चन हो गया. पता चला क्या? हे यॉर्निंग सिद्धार्थ, नींद क्यों आ रही है? इतना अच्छे से समझा रहा हूँ. चलो, क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? आसान है? बोलो, रुपीस पैसे वाले क्वेश्चन कर सकते हो. समर्थ, आपका डाउट क्लियर? क्लियर ना? ठीक है, चलो अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए. एंड मीनवाइल आई विल टेक योर अटेंडेंस एज वेल. तो क्वेश्चन नंबर लिख दो पहले, क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ से लिखना शुरू करो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख के यहाँ से लिखना शुरू करो. आई एम गिविंग योर टाइम. Yes, sir. Okay, so let us resume from here. Let us write question number 5. So मान्यता, can you read question number 5? आपके wait, किसके बैकग्राउंड में से ये वॉइस आ रहा है? दक्ष, can you mute yourself, दक्ष? Okay. मान्यता, can you read question number 5? I'll write the key points of question number 5, right? Okay. Yes, sir. बोलो मान्यता. Arvind as a piggy bank. It is full of 1 rupee and 50 paisa coins. Wait. तो भाई अरविंद है, अरविंद के पास एक पिगी बैंक है. क्या आप सबके पास एक पिगी बैंक है? क्या आप सबने एक छोटी सी पिगी बैंक बनाई है? पिगी बैंक पता है ना आप सबको, एवरीवन? हाँ या ना? राइट, पिगी बैंक.
Yes, sir. राइट, जहाँ पे एक आप थोड़ा मनी सेव कर सकते हो। अभी ये इतना अच्छा ड्राइंग नहीं है बट समझो, अभी आपका पिगी बैंक है यहाँ पे, राइट। पिगी बैंक के उसके पाँव एकदम छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये पिगी बैंक है, और अरविंद के पिगी बैंक में कितने रुपए है मान्यता? It is full of 1 rupee and 50 paisa coins. ओके, सो उसमें ओनली 1 रुपी एंड 50 पैसे कॉइन्स है, समझ रहे हो? मतलब अरविंद को जब भी मम्मी ने 1 रुपी दिया उसमें डाल दिया, 50 पैसे दिए उसमें डाल दिए, ऐसा करके 1 रुपी और 50 पैसे कॉइन्स है। फिर मान्यता? The piggy bank contains 3 times as many 50 paisa coins as 1 rupee coins. ओके, वापस, पिगी बैंक कंटेन्स 3 times as many 50 paisa 3 times as many 50 पैसा coins as 1 rupee coins. हैज की एज Has, एज 1 रुपी कॉइन। श्योर, लाइन हमें sir, AS. Sir, AS, not H, sir. Only AS. ओनली एस। सी, 3 times as many 50 पैसा coins as 1 rupee coin. Is this clear? ठीक है, Yes, चलो sir. नेक्स्ट मान्यता। The total amount of the money in the bank is rupees 35. ओके, टोटल अमाउंट इज रुपीज 35। ठीक है, नेक्स्ट। How many coins of each kind are there in the bank? हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड वी नीड टू काउंट। तो ये ऊपर वाला ही सिमिलर क्वेश्चन हो जाएगा, यस और नो? एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अभी इधर ध्यान दो, लिखना बंद करो स्टूडेंट्स। सेम ऊपर वाला हो जाएगा कि नहीं? एवरीवन यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ये जो ऊपर वाला हमने क्वेश्चन किया, ये सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। वहां पे 50 पैसा एंड 25 पैसे था, उसकी जगह पे यहाँ पे आपको 1 रुपी एंड 50 पैसा दिया गया है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। तो अगर मैं सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो पहले वर्बल इंटरप्रिटेशन में आई नीड टू राइट फर्स्ट दिस, दैट Yes, sir. this piggy bank is having 3 times as many 50 पैसा coins as 1 rupee coin. तो अब मुझे ये बताओ, इसका वर्बल इंटरप्रिटेशन क्या होगा श्राव्या? 3 times as many 50 पैसा coins as 1 rupee coins. क्या लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, क्या राइट हैंड साइड पे आएगा? Sir, 1 rupee coins, number of 1 rupee coins is equal to 3 times as many as 50 paisa coins. श्योर? सर वो ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, वेट, मैं ये ठीक है, लेट मी राइट दिस स्टेटमेंट हियर एज वेल। क्वेश्चन में हमें ये स्टेटमेंट दिया गया है। नाउ श्राव्या's interpretation is number of 1 rupee coins, right? Number of 1 rupee coins will be 3 times number of 50 paisa coins, correct श्राव्या? यही आपका इंटरप्रिटेशन है श्राव्या? हाँ सर। ओके, तो इसे रीड करते हैं। दिस पिगी बैंक हैज, और पिगी बैंक कंटेन्स, क्या है वर्ड एग्जैक्टली? हैज या कंटेन, कुछ भी, राइट? दिस पिगी बैंक कंटेन्स 3 times as many 50 पैसा coins as 1 rupee coin. इसका मतलब क्या हुआ? 3 times as many 50 पैसा Sir, coins as 1 rupee सर coin. अगर 1 rupee coin x होगा तो 50 पैसा coins 3x होगा। अगर 1 रुपी x होगा तो 50 पैसा 3x होगा। तो उस हिसाब से जो आपने लिखा है वो करेक्ट है कि सर नहीं? उल्टा हो गया सर। हाँ उल्टा हो सर। गया ना, राइट? हाँ सर। So number of 50 पैसा coins will be equal to number of 3 times 1 number rupee of coin. 1 rupee coins. 1 rupee coin। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सर। Right. क्योंकि समझो कि 3 times as many 50 पैसा coins as 1 rupee coin, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यहीं पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, सर राइट? लैंग्वेज। अलर्ट। सर हाँ। लैंग्वेज। यस, यहाँ पे वही समझना है। सो दिस पिगी बैंक कंटेन्स 3 times as many 50 पैसा coins as 1 rupee coin. मतलब एक आपको एग्जांपल लेके देखना है। अगर 1 रुपी के 20 कॉइन्स हैं तो 50 पैसा के कितने कॉइन्स होंगे? पूजा मुझे ये बताओ, अगर ये पिगी बैंक में 1 रुपी के 20 कॉइन्स हैं तो 50 पैसा के कितने कॉइन्स होंगे? इफ दिस पिगी बैंक कंटेन्स 20 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, देन हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 50 पैसा विल इट हैव? फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। हाँ, 60, very good, triple, हाँ या ना? Right, so on RHS it should be 1 rupee coin, in LHS it should be number of 50 paise coins. So now total amount is here 35. So 35 को हाँ, अगर मैं पैसे, 3500। yes राव्या, 3500. So same, अब यहाँ पे आपका 50 पैसे और 1 रुपी। 1 रुपी पैसे में कितना होता है?
Sir, 100 paise. Sir, 100 paise. पैसे, राइट? 100 paise. ओके, थैंक यू श्राव्या. चलो रूपा, कैन यू टेल मी नेक्स्ट स्टेप हम किसको एज्यूम करेंगे यहाँ पे? Sir. Sir, number of 50, 1 rupee coin को x ले सकते हैं. Yes. So number of 1 rupee coins we will take x. तो बाकी number of 50 पैसे coins हमारे क्या हो जाएंगे? Number of 50 पैसे coins will be 3 times number of 1 1 rupee coins. So it will be 3x. 3x. Is this clear? Now we Sir, are here 50 substitute- paisa, sir. yes, number of 50 paisa. So now we are going to substitute or both these values in the second verbal interpretation. तो second verbal interpretation में रखते हैं. अक्षित, can you help me to put these values in second verbal interpretation? Brinda is telling I am not audible. Can you hear me, everyone? सबको मैं नहीं सुनाई दे रहा हूँ क्या? Can you hear me, everyone? Yes, sir. Okay. Sir, you are audible. Audible, na? Right. So let me advise Brinda. Just a minute. ठीक है. Akshit, are you there? Yes, sir. Okay, can you tell me how we can substitute this in second verbal interpretation? This is our second verbal interpretation, right? Let me rewrite this second verbal interpretation here. Then we will put here values. Okay, this is second verbal interpretation. Instead of this is our second verbal interpretation. Okay, so let us put all values here. 3,500, then 50 into number of 50 paise coins. How many number of 50 paise coins we are having here? Akshit? 3x. 3x, very good. Now 100 into number of 1 rupee coins. How many number of 1 rupee coins we are having here? And Yes. Number of 1 rupee coin, how many? x. X, very good. Very good, Akshit. So here I will write x. Right, now just I need to simplify. So 53s are, it will be 150x, right? I will simplify from here and I'll try to find value of x. So here 3,500 will be equal to 150 plus 100, 250x. So therefore x will be equal to 3,500 divided by 250. This 0 0 will get cancelled out. 5 5s are 25, 5 7s are 35, 70 by 5. क्या होगा? 14 5s are 70. I can say x is equal to 14. Yes or no, everyone? Right. Implies x equal to 14. Already I am having bracket here. Now, so number of, now x आपका क्या है? X is number of 1 rupee coin, right? So in the end we can write number of coins of rupee 1 will be x, which is equal to 14, and number of coins of 50 paise, which are 3 times of x, which will be 3 into 14. What is 3 into 14, everyone? 42 or not, everyone? Easy? बोलो आसान क्वेश्चन है ये अमाउंट वाला दूसरा क्वेश्चन नंबर 5, राइट? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, है इजी क्वेश्चन? ओके, तो हाँ, जस्ट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया. क्या ये आप घर से कर सकते हो आराम से? हाँ या ना? राइट, आपकी लैंग्वेज में, राइट, आपके वर्ड्स में बस थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दो, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दो. किस तरीके से आपको करना है? जो चीजें सेम है, द थिंग्स विच आर सेम टू प्रीवियस क्वेश्चन, वो आप घर से लिख देना, ठीक है? एंड जो चीजें नहीं है वो आप यहाँ पे लिख दो. ओके, तो मैं आपको दूसरा अमाउंट वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ. ओके मान्यता, स्क्रॉल अप में फिर यस ये वाला आएगा. If you want, I can zoom in as well. And थोड़ा जल्दी करो, पूरा मत लिखना. Yes, wait. Let me give here title. Yes, Shri sir. Question number 16. Tell me. अच्छा, आपको लिखना है अभी भी? आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, इतना टाइम नहीं है हमारे पास. मैंने अभी आपको बोला कि पूरा मत लिखो, राइट? हाफ लिखो, हाफ घर से लिखो, क्योंकि सेम क्वेश्चन है. दिस इज पर्टिकुलरली योर होमवर्क क्वेश्चन. इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले क्विकली, फिर घर से लिखना. आप वन नोट लिंक से भी लिख सकते हो, ठीक है? जल्दी चलो. 3 2 1 डन. अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो. 3 2 1 डन. चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो.
3, 2, 1 done. Okay, question number 16 Laikita, can you read? Sir, Bolo. a sum of rupees 800 is the form of denomination of rupees 10 and rupees 20. ओके मतलब ये डिनोमिनेशन समझ रहे हो ना, पहले कॉइन्स में थे, अब हम बड़े हो गए, राइट? अब ये कॉइन्स वाला केस नहीं चलेगा। अभी आप ही पापा को बोलोगे, मान लो आपके मम्मी पापा आपको दे रहे हैं पिगी बैंक बनाओ, 1 रुपी एंड 50 पैसे आपको दे रहे हैं, आप रखोगे? आप लोगे 1 रुपी एंड 50 पैसे? बोलो, डायरेक्टली ना कर दोगे, हाँ या ना? तो अभी आपके लेवल का क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पे आपके पास 10 रुपी के नोट्स हैं, 20 रुपीज के नोट्स हैं। हाँ, नेक्स्ट आगे लाइकिता। If the total number of currency notes be 15, find the number of currency notes of each type. टोटल नंबर ऑफ करेंसी नोट्स इज इक्वल टू 50, राइट? समझना यहाँ पे हमें क्या दिया गया है। तो सेम तरीके से अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स, वर्बल इंटरप्रिटेशन, नेमिंग, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो पहला वर्बल इंटरप्रिटेशन मेरे पास आएगा, टोटल नंबर ऑफ करेंसी नोट्स इज इक्वल टू 50। करेंसी नोट्स हैं आपके पास ₹10 और ₹20 के। कैन आई से दैट नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स प्लस नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स is equal to 50? हाँ या ना everyone? Number of 10 rupees notes plus number of 20 rupees notes is equal to 50. You can tell me yes if you agree. हाँ या ना everyone? Quickly. Then total amount is here rupees 800. दोनों साइड पे RHS और LHS में आपके पास रुपीज यहाँ उसी में होना चाहिए, पैसे में। So here total amount will be equal to 10 रुपी नोट्स हैं आपके पास, राइट? तो इसका फाइनल इक्वेशन ऐसा बनेगा, ₹10 इंटू नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। जैसे वहां पे कॉइन्स लिखते थे, यहाँ पे हमें नोट्स लिखना है। सर टोटल अमाउंट दिया गया है सर। हाँ, सो एंड प्लस 20 इंटू नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स एंड टोटल अमाउंट इज गिवन टू यू। टोटल अमाउंट इज ₹800। नाउ नेमिंग में सिंस मेरे पास दो वेरिएबल है यहाँ पे, 10 रुपी नोट्स और 20 रुपी नोट्स, दोनों में से किसी भी एक को एक्स ले सकता हूँ, राइट? बोलो रागिनी, किसको एक्स एज्यूम करूं? किसी को भी, राइट? वेदर नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स और नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स। सो लेट नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स इज इक्वल टू एक्स। नेमिंग करने के बाद हम जाते हैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन पे। That is, we are putting our naming portion in verbal interpretation portion. This is our logical interpretation. Number of 10 rupees notes plus number of 20 rupee notes is equal to 50. Now, number of 10 rupee notes is x plus number of 20 rupee notes is equal to 50. तो नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स आपके क्या हो जाएगी यहाँ पे? वेरी गुड, 50 माइनस एक्स। नाउ यू आर हैविंग नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स एज वेल एज नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स। अब आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं या दोनों वेरिएबल हैं। उसका हम सेकंड वर्बल इंटरप्रिटेशन में यूज कर सकते हैं, जो टोटल अमाउंट वाला हमारा वर्बल इंटरप्रिटेशन है। एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? राइट, so I can Yes. put all these values in second verbal interpretation. My second verbal interpretation is this. इसमें सारी वैल्यू में रखता हूं। So therefore rupees 800 is equal to 10x plus 20. wait, so 800 is equal to 10 into number of 10 rupee notes, that is x, plus 20 number of 20 rupee notes, that is 50 minus x. Yes or no? Is this clear everyone? Right? अब हमें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है। So 1 by 1 अब हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करते हैं।
So therefore 800 is equal to 10x plus 20 will be multiplied to both. 5 2s are 10. There will be 2 more zeros minus 20x. Now therefore 10x minus 20x will be minus 10x. 1000 will go to that side. It will be 800 minus 1000. Minus 200 equal to minus 10x. X will be equal to 20. Is this clear everyone? Finally हमें आंसर में क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ईच नोट्स, राइट? कि टोटल 10 रुपए की नोट्स कितनी है, 20 रुपए की नोट्स कितनी है. सो आवर फाइनल आंसर विल बी number of 10 rupee notes is equal to 10 रुपी नोट्स हमारे पास कितनी है? हमने क्या एज्यूम किया है स्टूडेंट्स? x, राइट? नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स कितनी है? 50 माइनस x. So number of 10 rupee notes is equal to x, which is equal to 20, and number of 20 rupee notes is equal to x, which is equal to हमने क्या 50 minus x. So 50 minus 20 will be 30. This will be our final answer. Easy बोलो. अब अमाउंट वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हो घर से आसानी से, ठीक है? बोलो ये चैप्टर अब डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ना, राइट? जैसा आपके सुपर सीनियर्स को लग रहा था बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सारे सिमिलर क्वेश्चंस एक साथ कर रहे हैं, ठीक है? पहले 2 डिजिट नंबर वाले हो गए, तो 2 डिजिट नंबर वाले में आपको ये याद रखना पड़ा था फॉर्मूला बुक में कि 2 डिजिट नंबर विल बी 10 टाइम 10th डिजिट प्लस यूनिट्स डिजिट. टोटल अमाउंट वाले में आपको ये याद रखना पड़ेगा, टोटल अमाउंट विल बी 50 इंटू नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स प्लस 10 इंटू नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स. इज दिस क्लियर? श्रीचरण, इसमें रिपीटेशन जैसा कुछ नहीं है, ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चन किए वैसा ही है. एक बार देखो ये, राइट? एकदम स्लोली आराम से समझाया है. फिर आपको काहुट भी चाहिए, रिपीटेशन भी चाहिए, तो दोनों चीजें नहीं होंगी. अगर मैं रिपीट करूंगा तो फिर काहुट कैंसिल करना पड़ेगा. Sir, no repetition, sir. He can check the recording. जल्दी जल्दी लिखो एवरीवन. एकदम इजी है. सर कंप्लीटेड. इतना जल्दी कैसे कंप्लीट हो गया? सर आप बोलते बोलते ही लिख लिए. बोल Yes, sir. झूठ मत बोलो. काहुट खेलना है इसलिए जल्दी जल्दी कंप्लीट किया, सब समझता हूँ. नहीं सर. नो सर, नो सर, जब आप बोलते हैं हाँ सर मल्टीटास्किंग. आपको ऐसा लगता है कि सर डायरेक्ट सर अभी तक लिख रहा हूँ मैं. वेट सर. चलो सर आप लिखते लिखते हम भी लिख स्कूल लिए. में ऐसे ही सर, स्कूल में मैडम लिखती रहती है, हमें भी लिखता रहता है. तो फिर समझोगे कैसे? मैडम भी लिख रही है, आप भी लिखोगे तो सर, पढ़ेगा. समझते लिखते हैं सर. इतना तो वही एडवांस सर हाँ मल्टीटास्किंग सर, सर. हाँ सब सर, पता आता चल जाता है. मल्टीटास्क. सर स्क्रॉल डाउन करो. सर स्क्रॉल डाउन. सर लिखने वक्त अंडरस्टैंड करके लिखते हैं सर. सर लिखते लिखते समझ जाते हैं. सर लिखने वक्त प्रैक्टिस हो जाता है. ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 सिमिलर काइंड का है. क्वेश्चन नंबर 18 आप कर दोगे घर से? हाँ सर कर लेंगे सर. हाँ सर कर लेंगे सर. ये किसके बैकग्राउंड से चल रहा है? दिव्येश, आपको शर्म आ रही है? यस सर, दिवेश. ओ दिव्येश, हाँ नहीं सर बंदर घर में. बैकग्राउंड से इतना नॉइस आ रहा है, फिर भी हद ही है यार. अनम्यूट कर रहे हो. नहीं सर बंदर घर में आ गया. बंदर घर में आ गया तो अनम्यूट करके हमें क्यों सुना रहे हो? निकल जाएगा, डोंट वरी. नहीं सर टीवी गिरा दिया अभी इसलिए. संभालो. आप बंद हो एक रूम में, अपने आप को बंद कर दो, आपको ना गिरा दे. आप मोबाइल में अटेंड कर रहे हो, किस में अटेंड कर रहे हो? मोबाइल में सर. हाँ देखो, आपका मोबाइल ना गिरा दे. आप यहाँ पे मैथ्स लिख रहे हो एंड वो मोबाइल लेके भाग जाएगा. सर टीवी गिरा दिया. अच्छा, Sir, can you scroll up? हाँ ऐसा नहीं चलेगा ना आदर्श. चलो जल्दी जल्दी करो स्टूडेंट्स. सर कैन यू स्क्रॉल डाउन. सर वेट, यस वन सर बाय स्क्रॉल वन. डाउन. चुप रहो.
अदरवाइज आई विल म्यूट ऑल ऑफ यू। शांति नाम की चीज नहीं है, पेशेंस ही नहीं है। एक स्टूडेंट बोलेगा स्क्रॉल अप, एक स्टूडेंट बोलेगा स्क्रॉल डाउन। वहां पे बंदर ने आके दिव्येश के घर पे स्क्रीन टीवी गिरा दिए। सर आप लोग इसलिए मेरे सर आप लिखते आप लिखते ही लोग हमें भी लिख देना चाहिए आप सर। लोग मेरे घर पे आके मेरा लैपटॉप तोड़ दोगे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके। एक बोलेगा स्क्रॉल अप करना है, एक बोलेगा स्क्रॉल डाउन करना है। चलो जल्दी जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर 18 सिमिलर काइंड है। क्वेश्चन नंबर 18 आई एम गिविंग यू फ्रॉम होमवर्क। Question number 18 will be your homework for today's class.